हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ते हैं कहानी कथन विधि या कथा विधि या स्टोरी टेलिंग मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कहानी कथन विधि यानी कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो बच्चों को तो उसको कहानी का विधि यूज़ करते हुए आप बच्चों को पढ़ाओ। कुछ हमारे सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टोरी के थ्रू अगर पढ़ाए जाए तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए स्टोरी टेलिंग मेथड का जो है खोज की गई थी और इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ, यह विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए प्रारंभिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, सबसे बेस्ट विधि है प्रारंभिक स्तर पर, यानी कि जो प्राथमिक लेवल पर बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट विधि है। इसका प्रयोग सामाजिक अध्ययन में विशेष रूप से इतिहास में किया जाना अधिक उपयोगी रहता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर क्या है, राजा महाराजाओं का काल है तो उसके अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बच्चों को याद करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको याद करना होता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है स्टोरी टेलिंग मेथड। एक स्टोरी को टीचर को क्रिएट करना चाहिए और उसको बच्चों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में विद उनकी घटनाओं सहित बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड यही है। कहानी कथन विधि के अंतर्गत विषय वस्तु को कहानी का रूप देने के अलावा कई बार विषय वस्तु की प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक होता है। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत कुछ महापुरुषों की जीवनी या शिक्षण विषय वस्तु के रूप में होती है जो स्वयं कहानी का रूप ले लेती है। यानी कि अगर आपको किसी की जीवनी पढ़ानी है और अगर आप बुक्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाओगे और वर्ड टू वर्ड बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी। लेकिन अगर आप बच्चों को वो एक स्टोरी के थ्रू पढ़ाओगे, एक स्टोरी बना के पढ़ाओगे बच्चों को, तो बच्चों को वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और जीवनी को सिलेबस के अंदर ऐड करने का जो पर्पस है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि जीवनी क्या है, बच्चों के अंदर एक आइडियल रखने का पर्पस होता है जीवनी को रखने का, तो उसको कंप्लीट करने के लिए एक स्टोरी के थ्रू अगर बच्चों को पढ़ाओगे तो उनके अंदर एक आइडियल क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग मेथड हिस्ट्री के लिए और जीवनी जैसी चीज़ों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अब है डेफिनेशन। पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार क्या कहते हैं वो, कहानी से ज्ञान की परिधि का विकास भले ही न हो, ठीक है, एक भी तथ्य भले ही न बताया जाए, किंतु यदि मनुष्य के हृदय को, उसके भाव को कहानी मत दे तो समझ लो कहानी सार्थक हो गई, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है सीताराम चतुर्वेदी जी। आगे है कहानी कथन विधि के तत्व। तत्व का मतलब एलिमेंट्स। आपको कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर यूज करने चाहिए, ये यहाँ पर इसकी बात करेंगे। इसके मुख्यतः कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं, यानी 6 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है कथावस्तु। आपको सबसे पहले स्टोरी के अंदर कथावस्तु डालनी है, उसके बाद चरित्र निर्माण यानी कैरेक्टर्स, उसके बाद कथोपकथन जो डायलॉग्स हैं वो, उसके बाद देश काल और वातावरण जो एनवायरनमेंट है जहाँ की वो बात कर रहा है वहाँ, उसके बाद उसकी शैली यानी किस शैली की भाषा शैली होती है ना, उसको कह रहे हैं यहाँ पर कि वो किस भाषा शैली में लिखी गई है और यानी उसके अंदर वर्ड्स आपको कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, और अगला है उद्देश्य, उसका पर्पज़ क्या है, उस कहानी को पढ़ाने का, स्टोरी को पढ़ाने का पर्पज़ क्या है। ये सारे तत्व जो है आपको उसके अंदर ऐड करने हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है ये। आगे कह रहा है कहानियों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर हम कहानियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कहानी कथन विधि जो है उसके अंदर कहानियों का भी वर्गीकरण किया गया है कि किस किस तरीके की कहानियाँ होती हैं। ठीक है, तो उन कहानियों को किस किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है वो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले सूचनाप्रद कहानियाँ यानी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज। ठीक है, इंफॉर्मेटिव स्टोरीज कौन सी होती है, जिनसे किसी तरीके की सूचना प्राप्त हो, वो होती है इंफॉर्मेटिव स्टोरीज। तो वो कैसी कौन से फील्ड के अंदर आती है, जैसे व्यवसाय एवं उद्योग संबंधित कहानियाँ, विज्ञान की कथाएं, स्वास्थ्य संबंधी कथाएं, विदेशी कथाएं और राष्ट्र संबंधी कथाएं। इनके नाम से ही पता चल रहा है जो आपके व्यवसाय से या उद्योगों से रिलेटेड स्टोरी है वो व्यवसाय संबंधी, जो विज्ञान से रिलेटेड स्टोरियाँ जिससे हमें विज्ञान की खोज का पता चले। जैसे मान लीजिए आप जो है विज्ञान की किसी भी रिसर्च के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि जैसे मिसाइल की खोज किस तरीके से हुई, तो उसमें पूरी स्टोरी जो है उसके अंदर आप बता सकते हो कि कहाँ से शुरुआत हुई थी मिसाइल बनने की और कब मिसाइल बन के तैयार हुई थी। तो वो है विज्ञान की कथाएं। अगला है स्वास्थ्य संबंधी कथाएं। ठीक है,
यानी स्वास्थ्य से रिलेटेड। अगली है विदेशी कथाएं, विदेशों से रिलेटेड, राष्ट्र संबंधी यानी देशभक्ति से संबंधित या आंदोलनों से संबंधित, जो भी राष्ट्र से संबंधित कथाएं हैं वो इसके अंदर आएगी, जिसमें हमें क्या है, सूचना मिलती है कि किस तरीके से कौन सा काम हुआ है। अगला है, और इसके अलावा है उद्योग उद्यान कार्य की कहानी और व्यापार संबंधी कथाएं। ठीक है, ये सारे जो है स्टोरी कौन सी आई जाएगी, सूचनाप्रद कहानियों के अंदर। दूसरा है मनोरंजन कथाएं, एंटरटेनमेंट के लिए कौन सी कहानियाँ आएंगी, पौराणिक कथाएं, अप्सरा कथाएं, प्रतीकात्मक कथाएं। प्रतीकात्मक कथाएं, देखो पौराणिक तो आप समझ गए होंगे, अप्सरा भी परियों वाली कहानी। प्रतीकात्मक कथाएं जैसे क्या है, कुछ निर्जीव चीज़ों को, निर्जीव जो चीज़ें हैं उनको कैरेक्टर का रूप देके और तब स्टोरी गढ़ी जाए। जैसे एनिमल्स को कैरेक्टर का रूप दे दिया और उनको बोलता हुआ दिखा दिया और उसको उसके थ्रू एक स्टोरी गढ़ दी, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। ठीक है, वो प्रतीकात्मक कथाएं हैं। अगला है वर्णनात्मक, बाल कथाएं और ऐतिहासिक कथाएं। इन सब के बारे में तो आपको पता ही है। ठीक है, अगला है इसके अंदर आंशिक रूप से मनोरंजक एवं आंशिक रूप से सूचनाप्रद कहानियाँ। ठीक है, आंशिक रूप से मनोरंजक और सूचनाप्रद कहानियाँ कौन सी होती है, जैसे प्रकृति से संबंधित कथाएं, भौगोलिक कहानियाँ, यात्रा से संबंधित कहानियाँ, जीवनी या खेल संबंधी कहानियाँ, आत्मकथाएं, वास्तविक जीवन से संबंधित कहानियाँ, वीर गाथाएं, इतिहास संबंधी कहानियाँ। ठीक है, तो ये सारी क्या है कि इनसे मनोरंजन भी होता है बच्चों का और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जिसमें ऐसी स्टोरियाँ जिनसे जो इन्फॉर्मेशन देने वाली भी हो और जिनसे बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो, ऐसी कहानियाँ इस कैटेगरी के अंदर आएगी। तो कहानियों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है, 3 भागों के अंदर किया गया है। सूचनाप्रद कहानियाँ, मनोरंजन कहानियाँ और आंशिक रूप से मनोरंजन और सूचनाप्रद कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला है कहानी कथन विधि के गुण, मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स क्या है कहानी कथन विधि के, यह पद्धति छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि उनमें कहानियों के प्रति रुचि स्वाभाविक रूप से होती है। बच्चे जो है इंटरेस्ट कहानी के अंदर नेचुरली लेते ही हैं। आप बच्चों को सुलाने के लिए भी जो मदर है वो स्टोरी का यूज़ करती है कि बच्चा स्टोरी सुनते सुनते सो जाता है, तो बच्चे के अंदर ये जो है इंटरेस्ट बचपन से ही होता है। अगला है, यह पद्धति ऐतिहासिक तथ्यों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है, कहानी में तथ्यों के मध्य तारतम्यता बनी रहती है। जो कोई भी आप कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हो उसमें उसको ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों के सामने पेश करती हैं और जो है बच्चों के अंदर इसके बीच तारतम्यता बनी रहती है। अगला है, जर्विस ने जोर देकर कहा है कि बालकों के नैतिक विकास में कहानी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आपको बालकों का मोरल तरीके से डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा जरिया क्या है, कहानियों का यूज़ है। जो आपकी पंचतंत्र की कथाएं हैं वो इसी के ऊपर आधारित है, बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास करने के लिए। ठीक है, आगे है, कहानी कथन पद्धति बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करने का सशक्त साधन है। कि जो कहानी कथन विधि है उसमें बच्चे क्या इमेजिन करने लगते हैं। जब स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनाई जाती है तो बच्चे अपने आप ही उन चीज़ों को इमेजिन करने लगते हैं, उनके सामने एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। तो इससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करने का जो एक स्किल है वो डेवलप होती है। अगला है, कहानी कथन पद्धति अनुशासनहीनता की समस्या तथा छात्रों में उठती जिज्ञासा को शांत करती है। कि जब कहानी को इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाते हैं तो बच्चे शोर करना बंद कर देते हैं, एकदम ध्यान लगा के सुनते हैं, तो इस समस्या का जो है समाधान हो जाता है। कहानियों के आधार पर बालक नए विचार बनाते हैं जिससे उनमें सृजनात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी अगर आपको विकसित करनी है तो उसके लिए आपको स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे इमेजिन करते हैं तो उनके अंदर नई नई क्रिएटिविटी अपने आप क्रिएट होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसके दोष, कहानी कथन विधि के दोष कौन कौन से हैं। यह विधि मुख्य मौखिक विधि है, फलतः इसकी सफलता कहानीकार पर निर्भर करती है। क्योंकि स्टोरी टेलिंग मेथड जो है ओरल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो स्टोरी टेलर है उसको मौखिक रूप से ही बोलकर बच्चों को स्टोरी सुनानी पड़ती है। तो ये सब इसका सक्सेसफुल होना और नहीं होना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहानी को कितने इफेक्टिव तरीके से बच्चों को सुना रहा है। आगे देखते हैं, छात्रों की आयु और स्तर के अनुरूप कहानी नहीं होगी तो उसमें रुचि नहीं होगी और अवधान केंद्र नहीं होगा। यानी कि अगर बच्चों के लेवल को ध्यान में रख के स्टोरी को क्रिएट नहीं किया जाए
तो बच्चे ना तो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और बार बार उसको क्लास को जो है डिस्टर्ब करते रहेंगे। अगला, प्रत्येक प्रसंग को कहानी विधि से पढ़ाया जाना संभव नहीं है। हर चीज़ के हर सिलेबस के हर कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लागू नहीं होता है। इसके लिए कुछ ही कॉन्सेप्ट ही हैं जिनको स्टोरी टेलिंग मेथड से यूज़ जो है पढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका भी टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर के अंदर ये स्किल होना चाहिए कि उसको कौन से टॉपिक को इस मेथड से पढ़ाना, ये जजमेंट करने की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगला है, कहानी कथन विधि में शिक्षक कहानीकार होता है और छात्र केवल श्रोता, फलते छात्रों की अन्य ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय रहती है। बच्चा सुनता रहता है तो वो निष्क्रिय सा ही बैठा रहता है। कहानी विधि एक पक्ष है, छात्र अपनी समस्या का समाधान कहानी की समाप्ति के पश्चात ही कर सकता है। यानी कि कहानी विधि को पढ़ाने का सिर्फ टीचर का ही एक पक्ष है, एकमात्र, जो बोलता रहता है। बच्चे तो निष्क्रिय बैठे रहते हैं। तो अगर बच्चों के अंदर कोई क्वेश्चन अराइज भी होता है तो वो स्टोरी के ख़त्म होने का वेट करता है, और जब वो स्टोरी ख़त्म होती है उसके बाद ही वो क्वेश्चन पूछ पाता है। तब तक आधे बच्चे तो वो सवाल भूल चुके होते हैं। यह विधि छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। माध्यमिक स्तर के छात्र इस विधि में रुचि नहीं लेते। छोटे बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है स्टोरी सुनने में। बड़े बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका जो है इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। तो इसलिए ये छोटे बच्चों के लिए तो सक्सेस ज़्यादा यूज़फुल है, बाकी बड़े बच्चों के लिए नहीं है। अगला है, कहानी कथन विधि के सुझाव। यानी कि इस विधि को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी कहते समय एक शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक शिक्षक को कहने के अभ्यास के साथ ही इससे संबंधित साहित्य का भी अध्ययन करना चाहिए। आप स्टोरी पढ़ा रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ा उससे रिलेटेड जो भी साहित्य है उसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि बच्चों को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा सके। कहानी सुनाते समय अध्यापक को तन्मय हो जाना चाहिए, यानी कि उसमें लीन हो जाना चाहिए, स्टोरी के अंदर बिल्कुल चले जाना चाहिए और फिर स्टोरी के अंदर जाके और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कहानी की जितनी रुचि से सुनाई जाएगी उतनी ही वह बालकों के हृदय को आनंदित करेगी। कहानी को पुस्तक में से पढ़कर सुनाने की अपेक्षा उसे स्वयं सुनाया जाए। स्वयं कहानी को सुनाने से उसमें अपनत्व की भावना जागृत होती है। कि बच्चों को पुस्तक से रीड कराने की बजाय क्या है, बच्चों को आप खुद सुनाओगे तो बच्चों का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा और बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे। तो बुक में जितने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाई जाती है, तो इसलिए कहानी कथन विधि को जो है स्वयं पढ़ाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि सारी कहानी को ज्यों का त्यों याद कर लिया जाए। आवश्यक बात तो कहानी का ज्ञान होता है, क्योंकि जब अध्यापक को कहानी का ज्ञान होगा तभी वह उसे अपने शब्दों में सुना सकेगा। तो स्टोरी टेलिंग मेथड का मतलब ये नहीं कि आपको जो भी बुक में छपा हो उसको वर्ड टू वर्ड वैसे ही याद करना और वैसे ही बच्चों को सुनाना है। आपको सिर्फ उसका मेन जो थीम वो देना चाहता है, मेन कैरेक्टर्स, वो कुछ एक चीज़ें याद कर होनी चाहिए। आपको उसका जो मेन थीम है वो याद होना चाहिए, और उसके बाद आप अपने शब्दों में बच्चों को ये स्टोरी सुना सकते हैं। ठीक है, इससे बच्चों का इंटरेस्ट उसके अंदर ज़्यादा क्रिएट होगा। कहानी में सब कुछ ऐसे कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी आवृत्ति करना आवश्यक है। ऐसे वाक्यों का अध्यापक को याद कर लेना चाहिए। यानी कि कहानी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जोर देना चाहिए। जोर देकर जब जिन बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिलाना, उनको ज़्यादा जोर देकर कहना है, तो इस चीज़ का टीचर के अंदर टैलेंट होना चाहिए कि वो इस वर्ड का जो है हाईलाइट कर सके कि मुझे इन बातों पर ज़्यादा जोर देना, ताकि बच्चों का ध्यान जो है इन बातों के ऊपर जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, अच्छा आगे और क्या कह रहा है सुझाव में। कहानी सुनाने में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे बालक मुख्य रूप से प्यार करते हैं। ये 6 नंबर का है। कहानी सुनाने में ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनसे बालक मुख्य रूप से प्यार करता हो। यानी कि उन वर्ड्स को, उन कैरेक्टर्स को आपको कहानी के अंदर लेकर आना है जो उनके आसपास के हों, जो बच्चों के सुने सुनाए वर्ड्स हों। क्या है, जब नए वर्ड्स सुनता है तो नए वर्ड्स के मीनिंग भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बच्चों के उन वर्ड्स का आप यूज़ करोगे जो उनके फैमिलियर होंगे, तो जो बच्चे का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा उसके अंदर। कहानी बालकों की अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। यानी कि बच्चे कहाँ बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, उसके अनुकूल होना चाहिए। या फिर बच्चों को ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाके स्टोरी सुनानी चाहिए जिससे बच्चे स्टोरी से खुद को कनेक्ट कर पाएँ। कहानी को भाषण के रूप में नहीं सुनाना चाहिए, एक भाषण की तरह नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहानी में कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, कहाँ
टीचर को अपनी टोन हाई करनी है, कहाँ टीचर को अपनी टोन को जो है लो लेकर जाना है, कहाँ मीडियम रखना है, किस बात पर उसको ज़्यादा जोर देना है। तो इन चीज़ों का टीचर को ध्यान रखना है, ना कि एक भाषण की तरह, स्पीच की तरह बस बोले जाना है। ठीक है। कहानी सुनाने में हास्य भाव का प्रयोग किया जाए, समय अनुसार हास्य रूप की कहानी भी सुनाई जा सकती है। जो हास्य भाव का मतलब है कि बीच बीच में मजाक वाली सिचुएशन भी आती रहे ताकि बच्चे बोर नहीं हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टोरी का वर्ड टू वर्ड यूज़ करें, आप उससे संबंधित आस ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप उसको भी स्टोरी के अंदर ऐड करके बच्चों को सुना सकते हैं। कहानी छात्रों के हृदय को स्पर्श करने वाली होनी चाहिए। कहानी को इस तरीके से कहा जाए कि जो है बच्चों के हृदय को वो स्पर्श कर सके, तो उससे बच्चों को उस स्टोरी का जो पर्पस है उसको ग्रहण करने में आसानी होगी, उनके हृदय को छू पाएगी, तो बच्चे अपने आप को उस स्टोरी में इन्वॉल्व कर लेंगे और अब उनके लिए वो एक आइडियल का काम करेगी। उनके अंदर जो नैतिक गुण, जो भी हम उस स्टोरी का हमारा एम है, जो बच्चों को देना चाहते हैं, वो उनको देने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कथन विधि या कथा विधि। ठीक है। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।